राधे राधे, जय श्री कृष्णा। टारगेट भी सचिन में आपका स्वागत है और मैं सचिन गंगवार आपका स्वागत करता हूं। और आप सब अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, है ना दोस्तों। देखो, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, हम अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरे दोस्त, माँ बाप का अगर नाम को रोशन करना है तो मेहनत रखनी होगी, कंटिन्यू रखनी होगी। इस करते रहो दोस्तों, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है ना। तो इसलिए मेहनत करते रहो, और मेहनत करना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपके जो माता पिता हैं उनके लिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है, उनको अगर उनकी सेवा करनी है, तो एक सरकारी जॉब के लिए सरकारी जॉब होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरे दोस्त, मेहनत करो और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसलों से उड़ान होती है। इसलिए मेरे दोस्त, मेहनत करते रहो, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो, क्योंकि और हाँ दोस्त, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अपने आप पे विश्वास नहीं होगा कि आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो अपने आप पे भरोसा करना बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस, जिसका हमारा पार्ट 1 है। और इससे हमारे पिछले 2 चैप्टर हो चुके हैं। एक तो नंबर सिस्टम हो गया है, और दूसरा चैप्टर की बात करेंगे तो वो परसेंटेज हो गया है ना दोस्तों। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, तो इससे पिछला वाला जो चैप्टर हमने कराया है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सीआई, ये क्या है, तीनों चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छे हैं। अर्थमेटिक की एक तरीके से कह सकते हैं जान है। इसलिए क्या है, हमको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, सीआई है, ये तीनों क्या है, कंबाइंड में आते हैं। ये क्या है, अगर इनमें तीनों चीज़ों में कॉमन बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। इसलिए मेरा मानना ये है कि अगर प्रॉफिट लॉस देख रहे हो तो उससे पहले आप परसेंटेज जरूर देखो, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करेंगे यार, फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, और क्या नाम, जो हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो हम टर्म्स आते हैं, जिनका हम टर्म्स बहुत यूज करते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सम कॉमन टर्म्स, हमको टर्म्स देखने हैं कि हम कौन कौन से टर्म्स यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है दोस्तों। आप मेरे साथ भी नोट डाउन करते रहो और अच्छे से ध्यान से देखो, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, पहला हम लिख रहे हैं सीपी। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात कर रहे हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य बोलते हैं इसको। एमपी, मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य बोलते हैं जिसको। ये तीनों क्या हो गए हमारे, ये मूल्य हो गए, ठीक है, प्राइस हो गए। ये क्या हो गया, हमारे तीनों प्राइस हो गए, ठीक है। अब हम बात कर ले रहे हैं फॉर्मूला की। फॉर्मूला कौन कौन से यूज करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो हम लॉस का देख ले रहे हैं। लॉस का क्या होता है, सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सीपी हमारा ज्यादा होगा, एसपी हमारा कम होगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा। जैसे क्या होगा, हमारा सीपी हमारा ज्यादा होगा एसपी से। ओके दोस्तों, जैसे हमारा सीपी अगर हमारा 10 रुपये है, ठीक है, अगर हमें किसी चीज को हमने 10 रुपये में खरीदा और उसको हमने 5 रुपये में बेच दिया, तो क्या होगा, हमको लॉस हो गया। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। प्रॉफिट की बात कर ले रहे हैं, एसपी माइनस सीपी हो जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एसपी बड़ा होता है सीपी से, ठीक है दोस्तों। एसपी क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे अगर हम किसी चीज को अगर 20 रुपये में बेच रहे हैं और उसको 10 रुपये में खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना दोस्तों। तो ये चीजें भी हमको ध्यान रखनी है, और अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो, आप अच्छे से बेसिक से सीखेंगे एकदम। ओके, आगे हम बात कर ले रहे हैं प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट की बात कर ले रहे हैं। लॉस, लॉस परसेंट, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होता है, ऊपर आएगा लॉस, नीचे क्या आएगा, सीपी इंटू 100। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट की। तो क्या आएगा, ऊपर प्रॉफिट आएगा अपॉन में सीपी इंटू 100, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया, लॉस परसेंट हो गया, ये प्रॉफिट परसेंट है। प्रॉफिट परसेंट हो गया, ये प्रॉफिट और लॉस, ठीक है दोस्तों। यही फॉर्मूला यूज करेंगे और बाकी हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, आप टेंशन मत लो, अच्छे से सीखेंगे। ओके दोस्तों, तो देखो यहाँ पर हमने एक चीज आप ध्यान दो, यहाँ पर जो सीपी है, यहाँ पर दोनों जगह जो सीपी दिख रही है आपको, ये हमने सीपी क्यों रखी, यहाँ पर हम एसपी भी रख सकते थे। देखो मेरे दोस्त, सीपी होता है जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, वो क्या होता है, हमारा सेम होता है, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, खरीदने वाला
खरीदने वाला हमारा प्राइस होता है। ओके दोस्तों, इसलिए क्या होता है, इसलिए हमने कॉमन मान के ये हम क्या करते हैं, इसलिए हम इसको अपॉन में रखते हैं। ओके दोस्तों, आगे हम बात करेंगे, आराम से बेसिक से सीखेंगे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो, है ना। तो आगे हम बात करेंगे अब क्वेश्चन की। क्वेश्चन को हम देखो दोस्त इस नोट डाउन करके ही लगवाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, हम आपको बता चुके हैं कि लॉस नहीं होता है टाइमिंग, ठीक है। और हमारे पास इतनी सारी सुविधा भी नहीं है जो कि हम आपको अच्छे से एकदम डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएं, ठीक है दोस्तों। अभी स्टार्टिंग है, टाइम सबका आता है, हमारा भी आएगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ओके दोस्तों, आप सपोर्ट करोगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। ओके दोस्तों, तो आगे हम इसको रफ करते हैं और इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताएंगे कि किस तरीके से सॉल्यूशन करना है, अच्छी अच्छी शॉर्ट ट्रिक, बिल्कुल एकदम अच्छे अप्रोच से। ओके दोस्तों, इसको हम रफ करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन को हम रीड करते हैं एक बार। क्या कह रहा है, एक स्याही के बर्तन के क्रय मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात कितना दिया हुआ है, 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको देखो सीखेंगे कैसे। क्रय मूल्य हमारा हम डायरेक्ट लिखेंगे सीपी और एसपी। सीपी और एसपी का रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा, 20 और 21 दिया हुआ है, ठीक है। 20 और 21 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, आप किसी चीज को अगर हम 20 रुपए में खरीद रहे हैं, ठीक है, और 21 रुपए में बेच रहे हैं, तो कितना हो रहा है हमारा, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 1 का प्रॉफिट हो रहा है, हमको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या फॉर्मूला होता है, अब ऊपर प्रॉफिट होता है, नीचे सीपी होता है इंटू 100, यही तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, पी हमारा कितना है, 1 है, और सीपी हमारा कितना है, 20 है, इंटू 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100 हो गया। तो कितना आ गया हमारा, 5% हमारा आंसर हो गया। जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो हमारा कितना है, 5%, यानी कि हमारा बी वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, आपको इजी लग रहा होगा अभी, अच्छा कंटेंट भी लाएंगे, ठीक है दोस्तों। एकदम जीरो से बेसिक से एकदम टॉप तक चलेंगे, जीरो से हीरो तक चलेंगे। ओके दोस्तों, आप टेंशन मत करो कि आप सर इतने इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, टेंशन मत लो आप, ठीक है। मैं अच्छे से आपको यूपी पुलिस की भर्ती जो अभी रद्द हुई है, ठीक है, उसमें भी सारा ये काम करेगा, क्योंकि हम अच्छे से एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो और हाँ, मैं रीजनिंग का भी क्लास बनाऊंगा, जो कि आपको क्या मिलेगा, जो कि आपको रिकॉर्डेड ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं रीजनिंग की भी क्लास डालूं, आप एंजॉय से अच्छे से पढ़ो, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेना, इसको हम रफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको रीड करते हैं। क्या कह रहा है, यदि एक सेब का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य है, सीपी है, क्या है, एसपी का 80% है, ठीक है दोस्तों। तो सेम डिट्टो हम जैसा बोल रहे हैं ना, वैसे ही उसको नोट डाउन कर देंगे, जैसा सवाल कह रहा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, सीपी है, किसका है, क्रय मूल्य, उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यानी कि एसपी का कितना है, 80%, ठीक है, 80%। तो हम क्या करेंगे अब जो हमारा एसपी है, जो हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है, इधर आएगा, इंटू में है तो कहाँ जाएगा, अपॉन में, सीपी अपॉन एसपी। ओके, अब क्या बचा हमारा, 80% है, 80% अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगाएंगे, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 चौक 80 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, कितना आ गया, 4 अपॉन कितना, 5 आ गया, 4/5 आ गया। तो हमारा सीपी की वैल्यू ये हो गई और हमारी एसपी की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। सामने वाली वैल्यू होती है वो उन्हीं की होती है, अगर हमारा इक्वल है, इक्वल के सामने अगर जो भी वैल्यू है तो वो क्या होगी, हमारी सेम उसी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमारा सीपी क्या है, 4%, 4 है, एसपी क्या है, 5 है, यानी कि हम किसी चीज को 5 में खरीद रहे हैं, ठीक, 5 में बेच रहे हैं और 4 में खरीद रहे हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अगर किसी चीज को हम 5 में बेच रहे हैं और 4 में खरीद रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारा 1 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हमको क्या करना है, इसमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है प्रॉफिट का, पी अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होता है। तो प्रॉफिट कितना होगा हमारा, प्रॉफिट हमारा 1 है, और सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा कितना है, 4 है, ठीक है। इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, और 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, यानी कि हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25% आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमारा क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही बेसिक्स और अच्छे से क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या है, इसमें सीपी है, एसपी का 80%, तो क्या होगा, सीपी अपॉन एसपी हो जाएगा, क्योंकि एसपी हमारा अपॉन में है, इंटू में है, तो हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो 80% है, परसेंट हटाएंगे तो इंटू में 100 लगाएंगे, इसको हम काटेंगे तो कितना आ गया, 4/5 आ गया, ठीक है। तो हमारी सीपी की वैल्यू होगी 4 और एसपी की वैल्यू होगी 5। तो हमारा देखो, किसी चीज को अगर हम 5 रुपए में सेल कर रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, और 4 रुपए में खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, हमको 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमारा 1 रुपए का प्रॉफिट किस पे होगा, सीपी पे होगा। तो हम इसको हम प्रॉफिट लॉस इसका निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको हम रफ करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे, ठीक है दोस्तों। रीड करते हैं, फिर देखेंगे इसको किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो क्या है, यदि एक हाथी को 200% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, बेचा जाता है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से
अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, रेशियो निकालना हमको, रेशियो निकालेंगे सब सीख लेते हैं जो कि हमको इस क्वेश्चन को हेल्प करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्या है 10% है, जैसे हमारा 10% है, ठीक है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10 होती है, 1/10 होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, अगर हमारा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो यानी कि हमारा 10 से क्या हो रहा है 11 हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ये वाला होता है जो ऊपर होता है, ये हमारा क्या होता है प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, ठीक है। ये चीज हमारा क्या होती है जो हमारी अपॉन में होती है, तो अपॉन में जो हर होता है वो क्या होता है हमारा प्रॉफिट और लॉस को दर्शाता है, और जो हमारा अंश होता है सॉरी अंश हर होता है वो हमारा क्या दर्शाता है सीपी को दर्शाता है। सीपी क्या होती है हमारी, सीपी मैंने आपको बताया था कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस को दर्शाएगा, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी सीपी होती है। तो हमको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमें इसमें ही पूछ ले हमको, जैसे प्रॉफिट और सीपी और एसपी का रेशियो पूछ ले, ठीक है। तो हम किस तरीके से करेंगे, जैसे हमारी सीपी कितनी है, यहाँ पर सीपी हमारी 10 है, ठीक है। एसपी, अब एसपी कैसे निकलेगी, देखो एसपी कैसे निकलेगी, एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट होता है उसको क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, तभी हमारा क्या आता है हमारा एसपी निकल के आता है, ठीक है। एसपी निकल के आएगा तो हमारा यहाँ पर सीपी कितना है हमारा 10 है, और प्रॉफिट हमारा कितना हो रहा है 1 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे प्रॉफिट में 1 जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 1 11 हो जाएगा, तो सीपी हमारी कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा सॉरी एसपी कितनी हो जाएगी 11, तो हमारे 11 हो जाएगी यहाँ एसपी, और प्रॉफिट हमारा 1 हो रहा है, यानी कि हमारा ये वाला रेशियो इस तरीके से भी पूछ लेगा प्रॉफिट लॉस और सीआई का, ठीक है। तीनों का अगर हमारा सीपी मतलब सीपी और एसपी और प्रॉफिट अगर पूछ ले रेशियो तो हम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। आगे आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है हमारा 200% है, ठीक है। 200%, 200% क्या हो रहा है हमारा प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे पहले। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपॉन में 100 लगाएंगे, परसेंटेज हटा के क्या करेंगे अपॉन में 100 लगाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, कितना आ गया 2/1 आ गया, ठीक है। अब हमारे ये क्या हो गया, ये हमारी सीपी हो गई, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट और लॉस हो गया, और इसको हम क्या करेंगे एसपी निकालनी होगी, तो क्या करेंगे सीपी प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी हो तो उसको क्या करेंगे हम, अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, और प्रॉफिट होगा तो उसको प्लस करेंगे, ठीक है। तो हमारा एसपी निकालना है हम, तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर, कितना हमारा 1 है और 2 हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा एसपी, कितना हो जाएगा एसपी हमारा 3 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या निकालना है हमको क्रय मूल और विक्रय मूल का अनुपात निकालना है। तो हमारा देखो जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितना आ गया 3 आ गया, विक्रय मूल और सीपी इंटू एसपी निकालना है, तो सीपी अनुपात एसपी, तो हमारी सीपी कितनी है 1 है और हमारी एसपी कितनी है 3, यानी कि 1/3 आ गया, 1:3 आ गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ हो तो हम इसके बाद का क्वेश्चन कि अगर डिटो अगर ऐसा ही लेंगे तो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम, ठीक है। इससे पिछले वाला क्वेश्चन था सेम ऐसा ही था, तो हम इसको भी देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से करेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है, ये एक सेब का 5% लाभ पर बेचा जाता है, यानी कि हमारा सेलिंग है कितना है 5% है, ठीक है। विक्रय मूल और लागत मूल हमको लागत मूल का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है, अनुपात निकालना है, यानी कि हमारा विक्रय और लागत हमारा क्या होता है सीपी, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रय मूल, ठीक है। तो हमको इसका क्या निकालना है अनुपात निकालना है, तो 5% है हमारा, प्रॉफिट कितना है हमारा 5%, ठीक है, प्रॉफिट है। तो यानी कि हम 5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम कैसे करेंगे, 5 को परसेंटेज को हटाएंगे, अपॉन में 100 लगाएंगे, और इधर हो गया 5 दूनी 10, जीरो हो गया, ऊपर 1 आ गया, तो कितना आ गया 1/20 आ गया, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 1/20 आ गया। तो हम क्या करें, इसमें 5% लाभ हो रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो रहा है ना, तो हमारा ये प्रॉफिट हो जाएगा, और हमको निकालना क्या है एसपी निकालना है। तो हमारा एसपी कैसे निकलेगा, एसपी हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारा एसपी निकल जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमारा सीपी कितना है 20 है, और हमारा प्रॉफिट कितना है 1 है, ठीक है 1 है, तो हम क्या क्या हो गया हमारा 20 1 21 हो गया, सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया 21, ठीक है। आगे हमें निकालना क्या है विक्रय मूल्य, यानी कि हमको सेलिंग प्राइस और लागत मूल्य, यानी कि पहले सेलिंग प्राइस आएगा और सीपी बाद में, ठीक है। देखो दोस्त एक चीज और याद रखनी है हमको, जो हमारा जैसे पूछेगा ना उसी हिसाब से हमको ऑप्शन लगाने हैं। अगर हमारा विक्रय मूल्य और लागत मूल्य पूछ रहा है तो उसी हिसाब से हमको रखना है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस रखेंगे फिर कॉस्ट प्राइस रखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, नहीं तो ऑप्शन में अगर गड़बड़ा जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें ऑप्शन में भी उल्टा सीधा दिया हुआ होता है, ठीक है। इसलिए हमको ये चीज ध्यान रखनी है। हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा है 21, और हमारा सॉरी एसपी कितना है 21 है, और सीपी हमारा कितना है 20, तो क्या हो गया हमारा 20:21 आ गया, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 21:20, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने इसके 2 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है दोस्तों। और मैं यही चाहूंगा
कि आपको कंटेंट में कोई भी कमी नहीं रहेगी, ठीक है। कंटेंट एकदम बेस्ट मिलेगा, ठीक है। बस क्या है, आप वीडियो को लाइक करो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। अगर आप 2-4 लोगों में शेयर कर दोगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और इसको हम रब करते हैं। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। इसको हम क्या करें, एक बार रीड करते हैं, फिर इसको सोल्यूशन देंगे। क्या है इसमें, एक व्यक्ति एक खिलौना 50 रुपए में खरीदता है, ठीक है। जो हमारी क्या है, सेलिंग सीपी है, जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 50, ठीक है, 50 रुपए, और उसे 75 रुपए में बेच देता है। यानी कि जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 75। यानी कि हमारी सीपी कितनी है, सीपी हमारी है 50 रुपए, और जो हमारी सेलिंग है, सेलिंग प्राइस है हमारी कितनी है, 75 रुपए। यानी कि हमें क्या हो रहा है, अगर हम किसी चीज को 75 रुपए में बेच रहे हैं और हम 50 रुपए में खरीद रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा दोस्तों, ठीक है। क्या होगा, प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा, आप खुद देख लो। 75 से हम 50 जाएंगे तो कितना बढ़ेंगे हम, 25 बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। कितना बढ़ेंगे, 25 बढ़ेंगे। और देखो हमारा हमेशा प्रॉफिट लॉस किस पे होता है, हमारा प्रॉफिट लॉस हमने बताया था हमारा सीपी पे होता है। तो हमको यहाँ पर क्या निकालना है, हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो फॉर्मूला वही लगा देंगे हम, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 1 अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आई ना। देखो क्या है, हमारा सीपी हमारा 50 रुपए है। अगर हमारा हमारी 50 रुपए की है और हम उस चीज को सेल 75 रुपए में कर रहे हैं, तो कितने हमको 25 रुपए का हमको फायदा हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है हमको, है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन में सीपी करेंगे और इंटू में 100 करेंगे। तो हमारा सीपी कितना है, सीपी हमारा है 50, सीपी हमारा कितना है, 50 है, ठीक है। सीपी हमारा 50 है इंटू 100, तो हमारा 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर। और हमारा हाँ प्रॉफिट कितना है, सॉरी प्रॉफिट 25 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हम कितना करेंगे, 25 कर लेंगे, सॉरी इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 25 कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 25 दूनी कितना हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। यानी कि 50% हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। क्या है, आपकी जो खरीदारी है वो कितनी है, 50 रुपए में कोई चीज खरीदते हो, उसको 75 रुपए में सेल कर दोगे, तो दोस्तों क्या होगा, 25 रुपए का हमारा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर कर ले रहे हैं, तो क्या होगा, फायदा हो जाएगा हमारा। तो हमारा फायदा होगा 25 रुपए का, प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम प्रॉफिट रखेंगे और अपॉन में क्या रखेंगे, सीपी का मान हमारा आ जाएगा यहाँ पर 50, 50 दूनी 100 कर जाएगा, 25 दूनी 50, हमारा 50% हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अच्छे से सोल्यूशन देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। यदि एक मेज 20% के लाभ पर 600 रुपए में क्या है, बेचा जाता है, तो मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। जो ओरिजिनल नंबर है वो हमको क्या, वो निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो जो हमने परसेंटेज किया था, तो हमने जैसे हमारा 10% है, ठीक है, 1/10 हो गया, तो ये हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर था। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बढ़ता हुआ और घटता हुआ हमारा था, ठीक है। परसेंटेज आप देख रहे हैं, इससे पिछला वाला मैंने जो चैप्टर कराया है उसका परसेंटेज ही कराया है, ठीक है। इसलिए मैं बोला था आपसे कि तीनों चीजें एक कंबाइंड होती हैं, इसलिए इनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए दोस्त पिछला वाला जो चैप्टर है परसेंटेज, उसको भी देखना, ठीक है। तो हम आगे बात करेंगे, इसको हम रब करते हैं। इसको हम पहले बेसिक से सीखते हैं, ठीक है। बेसिक से हम किस तरीके से करेंगे, बेसिक देख ले रहे हैं। बेसिक देखेंगे, बेसिक जैसे हमारा 20% दिया हुआ है, ठीक है, 20% के लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5 होता है हमारा, 1/5 होता है। तो हमारा ये क्या हो गया, हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना दोस्तों, तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारा 600 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमारी दी हुई है, सेलिंग प्राइस हमारी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस हमारी दी हुई है, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 5 से 6 हो जाएगी। देखो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारी सेलिंग प्राइस होती है, तो सीपी प्लस क्या करते हैं, 1 करते हैं, ठीक है। सीपी प्लस 1 करते हैं, तो हमारी कितनी आ जाएगी, हमारी सीपी कितनी है, हमारी 5 है और प्लस 1, तो हमारी एसपी कितना हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। यानी कि हमारी 6 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है दोस्तों। ये हमारी क्या है, 600 रुपए क्या है, हमारी 6 की वैल्यू दी हुई है। तो हमारा 6 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 6 बराबर हमारा 600 हो गया, ठीक है। एक बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, हमको सीपी निकालनी है, यानी कि हमको वास्तविक संख्या निकालनी है, ठीक है। ओरिजिनल नंबर भी बोलते हैं इसको। क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो हमारा 5 की हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 5 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 हमारा, ठीक है, 500 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। आई होप आपको अच्छे से पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सेम वैसे ही है जो हमने पिछले किया था, सेम वही प्रोसेस है। इसमें क्या है, वास्तविक पूछ लिया है, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा चेंज हो सकती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए हमको एक चीज भी ध्यान रखनी है कि हमारा क्वेश्चन किस तरीके से कह रहा है और हमको समझना भी है, ठीक है। आगे हम इसको समझेंगे हम दूसरे तरीके से, जो कि हमने बात की थी आपसे फॉर्मूला, ठीक है। जो कि हमने फॉर्मूला आपको बताएं, तो हम फॉर्मूला से इसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा, ठीक है। सेकेंड वाला ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। दोनों हम देखेंगे किस तरीके से करेंगे। अब हमारा क्या है, हमारा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सीपी बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एसपी इंटू में 100 प्लस माइनस होता है
प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो हमारा प्लस होगा, और लॉस होगा तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा तो हमारा माइनस होगा, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा सीपी कितना दिया हुआ है, हमारा सीपी हमारा दिया हुआ है यहाँ पर, सॉरी हमको सीपी निकालना है, ठीक है, सीपी निकालना है हमको। तो क्या है हमारा एसपी है, एसपी हमारा क्या है, एसपी हमारा कितना दिया हुआ है 600, ठीक है दोस्तों। एसपी हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया हुआ है 600। तो हम क्या करेंगे 600 हम ऊपर रखेंगे, और 100 और हमारा क्या है प्रॉफिट दिया हुआ है ना, लाभ हो रहा है हमको, ठीक है, लाभ हो रहा है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 20 है, ठीक है, 20% हो रहा है ना, 20% प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे 20 करेंगे। तो हमको निकालना क्या है, हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100 कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे, सीपी हमारा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, ऊपर ऊपर तो 600 ही हो जाएगा ना, और 120 हो गया, 120 इंटू 100 हो गया, ठीक है, 20 पंजे 100 हो गया, 20 छंगा 120 हो गया, 6 एकम 6 100 आ गया, ठीक है। यानी कि सीपी हमारा क्या आ गया, सीपी हमारा 500 रुपए आ गया, ठीक है। जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया, सॉरी क्रय मूल्य है वो कितना आ गया हमारा 500 रुपए आ गया, ठीक है। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हम बेसिक से और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको हम रीड करते हैं एक बार, क्या कह रहा है ये, एक वस्तु को बेचने पर एक व्यापारी को 10% की क्या होती है, हानि हो जाती है, ठीक है दोस्तों, हानि हो जाती है। हानि का मतलब क्या होता है, लॉस हो जाता है। तो उसका क्रय मूल्य 15 रुपए हो, तो वास्तविक वस्तु का विक्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस हमको निकालना है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, हमारा क्या है 10% है दोस्तों, ठीक है। देखो 10% है, तो 10% की वो क्या हो रही है, हानि हो रही है, हानि हो रही है 10% की। तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/10, ठीक है। अब हानि हो रही है तो 10 से हमारी क्या हो रही है, ये हमारा क्या है सीपी है, सीपी से क्या हो रहा है हमारा 1 कम हो रहा है, यानी कि हानि हो रही है तो हमारी क्या हो रही है, हमारी क्या 9 हो जा रही है, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगी। तो हमारी जो 9 की वैल्यू है वो हमारी क्या है 15 है, ठीक है, क्या है 15 है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू देखो 3 1 3 9, 3 पंजे 15, ठीक है। कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आप 3 की वैल्यू निकाल लो अभी, ठीक है, बाद में हम देखेंगे। तो हमें निकालनी किसकी है, अब देखो हमें क्या क्या निकालना है, हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, हमारा जो एसपी होता है, एसपी बराबर क्या होता है सीपी, ठीक है, सीपी होता है, और 100 होता है प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, एसपी हमारा कितना होगा, एसपी हमारा, एसपी बराबर सीपी हमारा कितना दिया हुआ है, सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा 10 दिया हुआ है, ठीक है। सीपी हमारा कितना है, सॉरी सीपी हमारा कितना है 15 है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15। तो हम क्या करेंगे, सीपी हम ऊपर रखेंगे, और 100 कितना हो रहा है हमारा 10% का क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे, 10% की हानि हो रही है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, देखो किसी चीज को 10 रुपए की 10% की हानि हो रही है, तो उसको हम 90 में बेचेंगे, ठीक है, 90 में बेचेंगे। तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो देखो कैसे कटेगा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 3 पंजे 15, ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। 15 नेमा 15 नेमा 135, सॉरी 15 नेमा 135 हो गया, और कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। अब 0 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, सॉरी इधर नहीं इधर आएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल करेंगे तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा कितना आ गया, हमारा जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया 13.5, ठीक है, 5 रुपए। ये हमारा क्या आ गया, हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, यानी कि हमारा क्या है ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक।